आज आपको मैं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें न क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है और न ही डेबिट कार्ड की ज़रूरत है, नहीं आपसे OTP पासवर्ड पूछे जाते हैं। एक ऐसा फ्रॉड जो कस्टम के नाम पे होता है। अभी ये जो फ्रॉड चल रहा है वो अधिकांश लोगों के साथ हो गया है या होने जा रहा है, अभी भी ये रनिंग पे है। तो आप कृपया आप इससे बच कर रहे, पूरा वीडियो देखें जिसमें आपको पता चलेगा ये फ्रॉड किस तरीके से किया जाता है, करने वाले कौन कौन लोग होते हैं। शुरुआत में क्या है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे किया जा रहा है। जो सोशल साइट है फेसबुक इंस्टाग्राम, इस पर क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है या लेडीज़ होती है जो विदेश के नाम पे अपनी आईडी बना लेता है। विदेश की कोई फ्लोरा जॉनसन, कोई और ऐसे लेडी के नाम पे, और जो लेडीज़ होती है उनके लिए जेंट्स के नाम पे। तो उनके पास मैसेज आता है, पहले तो उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, हाय हेलो करके वो उनके बारे में डिटेल पूछने लगती है। आप कितना अर्न करते हो, आप उनसे पूछ लेते हैं। फिर उनसे पूछा और अलग तरह की बातें पूछते हैं। फिर पूछते हैं मैं बाहर रहती हूँ, मैं इतना कमाती हूँ और मैं इंडिया आना चाहती हूँ या इंडिया में बसना चाहती हूँ, तो मेरे को एक ज़मीन चाहिएगी। आपके यहाँ पे क्या रेट चल रहा है ज़मीन का, कितने में कम से कम रेट में ये ज़मीन मुझे मिल जाएगी। तो आप उनको बताते हो कि फला फला इतना लाख में या इतना करोड़ में आपको एक अच्छा सा फ्लैट मिल जाएगा। वो इसी बात का फ़ायदा उठा के फिर आगे बात बढ़ाते कि मैं यहाँ पे हूँ, मतलब जैसे मैं अमेरिकी सैनिक हूँ, मेरे साथ भी जैसा हुआ था। तो मैं अमेरिकी सैनिक हूँ, मैं अफ़गानिस्तान में रहती हूँ और मेरे पास इतना सारा पैसा पड़ा है, तो मैं ये सब इंडिया आपको भेजना चाहती हूँ पार्सल के माध्यम से। ऐसे तो मैं आपको भेज नहीं सकती, क्योंकि अमेरिकी जो अगर मैं अपने देश जो अमेरिकी देश में ले जाऊंगी तो वहाँ पे टैक्स वगैरह मांगेंगे या पूछेंगे कि आय का स्रोत पूछेंगे कि आपने इतना पैसा कहाँ से कमाया। तो वो आपको एक मतलब उस चक्कर में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो आपको बोलती है कि मैं इतना सारा पैसा पड़ा है, आप मेरे लिए ज़मीन एक देखो और मैं अपना सारा पैसा उसके माध्यम से पार्सल के माध्यम से आपको भेजती हूँ, तो आप वहाँ पे छुड़वा लेना। वो एक पार्सल की फ़ोटो भेजती है इंस्टाग्राम पे, और वो अमाउंट भी आपको छोटी मोटी नहीं बताती, करोड़ों की अमाउंट बताती है, जिससे आप उसके चक्कर में आ जाते हो। और आके वो जो शिपिंग, जो कस्टम ड्यूटी बोल के, कस्टम ड्यूटी आपके यहाँ वो बोली कि पार्सल आपका दिल्ली से जैसे या जो भी कस्टम आपके पास में लगता है वहाँ से फ़ोन आएगा कि आपका पार्सल ये फलाने भेजा है। मतलब जिस व्यक्ति से आपकी अभी बात कर रही है उसका नाम लेके बोलती है कि उसने ये फलानी जगह से, जिस जगह से, जैसे अफ़गानिस्तान से, अमेरिका से, जहाँ से भी उसने बताया होगा, वहाँ से आपका ये पार्सल आया है और आप ये पार्सल छुड़ाने के लिए इतने रुपये पे कीजिए। आप ये सोचते हो जहाँ उसने इतने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो भेजे हैं पार्सल में, उसके लिए अगर 20-30-40 हज़ार रुपये अपना लगता तो क्या जाता है। उस चक्कर में वो आपको एक अकाउंट नंबर देती है, आप उसमें पैसे डाल देते हो और उसके बाद में न तो किसी का कस्टम का फ़ोन आता है और न ही वो विदेश वाली। और ये साथ, हाँ एक बात ये भी ध्यान रखना, वो बोलते हैं कि आपको होम डिलीवरी के लिए बोला गया है। तो होम डिलीवरी में क्या होता है कि जो आप कस्टम के लिए पैसे पे करोगे तो आपके घर पे ही वो पार्सल आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ भी अभी एक ऐसा ही हुआ था कि इंस्टाग्राम पे एक फ्लोरा जॉनसन की लेडी थी जिसका फ़ोन मेरे पास हाय हेलो करके एक मैसेज आया था कि मैं फ्लोरा जॉनसन हूँ, मैं अमेरिकी सैनिक हूँ जो अफ़गानिस्तान में अभी काम कर रही हूँ, ठीक है। और अभी अफ़गानिस्तान में से अमेरिकी सैनिक हटा दिए जा रहे हैं, तो वहाँ से क्या मुझे वापस अमेरिका भेजा जा रहा है। और अफ़गानिस्तान में रह के मैं इतने सारे रुपये कमाए हैं कि मैं वापस अमेरिका नहीं ले जाना चाहती, ले जाना चाहती नहीं, ले जा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे मुझसे इस अमाउंट के बारे में पूछा जाएगा कि ये अमाउंट इतना आपके पास कहाँ से आया। जबकि सैलरी तो उसकी थोड़ी बहुत कम थी, तो वो इतना सारा अमाउंट कहाँ से लेके आई। तो बोला ये मैं सारा इंडिया में सेटल होना चाहती हूँ और सारे पैसे मैं आपको भेज रही हूँ, तो ये मुझे एक अच्छी सी ज़मीन खरीदवा के रहना और मैं वहीं रह लूँगी। उसने शादी के लिए भी बोला था, लेकिन मैंने कहा पहले से मैं मैरिड हूँ, तो उसने उस पर तो कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में उसने और कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे 9 साल का बच्चा, तो उसके साथ में मैं अमेरिका से और इंडिया में सेटल रहूँगी। एक्चुअल में उसने मेरे को बताया था कि उसके पास 6.5 लाख रुपए जो अमेरिकी डॉलर, जो यहाँ के इंडिया के लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए होते हैं, वो मेरे पास पड़े हैं। उसने ऐसा बोला था। जबकि मेरे को इतना शक हुआ कि इतने सारे रुपए वो मुझे, अनजान आदमी को, 4 दिन की बात नहीं, वो मुझे क्यों भेजना चाहती है। फिर मैंने 2 दिन उससे बातचीत करके फिर मैंने ऑनलाइन पता लगा कि ऐसा कोई सिस्टम है जिसके द्वारा पार्सल से रुपए भेजे जा सके।
उसके बाद मुझे ऐसा कोई वहाँ पे नहीं मिला। उसके बाद में मैंने 1-2 लोगों से बात की जिन्होंने मुझे बताया कि आजकल ये सब फ्रॉड चल रहा है। वही मेरे पास दिल्ली से कस्टम वाली महिला का भी फ़ोन आया था। मैंने उसको ऐसा कहा कि मेरे पास, उसने 40,000 रुपये मांगे थे। मैंने कहा मेरे पास मात्र 20,000 रुपये पड़े हैं, आप कहो तो 20,000 रुपये दिल्ली में मेरे भैया रहते हैं, उनके साथ में आपको पहुंचा दूं। तब उसने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपका होम डिलीवरी का बोला है तो हम आपको होम डिलीवरी देंगे, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अकाउंट में 40,000 रुपये डलवाओ। तब मैं समझ गया कि 40,000 रुपये नहीं तो मिलने की बात करी है। और वीडियो कॉल पे भी मैंने उससे, फ्लोरा जॉनसन से इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो कॉल की थी, तो वो भी अपनी वीडियो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तब मुझे पता चला कि हो सकता है कोई आदमी हो या कोई लेडीज़ हो, लेकिन ये सब सारा फ्रॉडबाजी का खेल है। उसके बाद में मैंने काफ़ी सारी जानकारी ली तो मुझे साफ साफ पता चला कि ये तो सिर्फ फ्रॉड वाली बात है। एक बार आपका पैसा चला जाता है उस अकाउंट में, उसके बाद में आप पुलिस केस वगैरह सब करते रह जाते हो। तो भाइयों, आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके साथ भी ऐसा कोई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई कांटेक्ट हो, वो आपको कुछ भेजने की बातें करे, यहाँ पे शिपिंग छुड़वाने की बातें करे, तो आप उससे बच के रहिए। धन्यवाद। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।